हेलो गाइस, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो बीपीएससी टीआरई 2.0 को लेकर के एक बहुत बड़ी जो है अपडेट यहाँ पर निकल कर आई है। जो आप लोगों की अंतिम तिथि 14 तारीख तक थी, यानी कल जो समाप्त हो गई है, उस पे एक अपडेट निकल कर आ रही है कि आपकी जो अंतिम तिथि है उसको बढ़ा दिया गया है। और साथ ही साथ प्राइमरी को लेकर के एक नोटिस जारी हुआ है उसके ऑनलाइन आवेदन को लेकर के। तो उसको भी हम लोग आज की इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। चलिए देखते हैं वीडियो को। सबसे पहले यहाँ पर आज ही के न्यूज़पेपर में एक अपडेट आई है, लिखा है शिक्षक भर्ती के लिए अब पंजीयन 17 तारीख तक होगा। पहले आपको पता होना चाहिए था कि आपका रजिस्ट्रेशन 14 तारीख तक था और लेट पेमेंट के साथ में 17 तारीख तक आप कर सकते थे। लेकिन अब आप 17 तारीख तक कर सकते हैं, आपको कोई भी लेट पेमेंट देने की आवश्यकता नहीं है। ये चीज़ यहाँ पर बताया गया है। बिहार लोक सेवा आयोग ने शिक्षक नियुक्ति के दूसरे चरण के लिए पंजीयन कराने की तिथि 17 नवंबर कर दिया है। पहले 14 नवंबर तक ही पंजीयन की तिथि थी। अब शिक्षक अभ्यर्थियों को 17 नवंबर तक कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं देना होगा। वहीं विलंब शुल्क के साथ पंजीयन की कोई तिथि निर्धारित नहीं की गई है। यानी 17 के बाद में, यानी 17 तक आप बिना विलंब शुल्क के ही जमा कर सकते हैं, लेकिन उसके बाद कोई तारीख नहीं है। यानी 17 के अंदर ही आपको अब सब कुछ काम कंप्लीट कर लेना है। आयोग के सचिव रवि भूषण ने बताया कि अब तक 6 लाख अभ्यर्थियों ने जो है पंजीयन करा लिया, यानी कि बहुत अच्छी खासी संख्या जो है यहाँ पर छात्रों की हो जा रही है। और कहीं ना कहीं अब जो लड़ाई है वो देखने को तगड़ी मिल जाएगी। अब ऐसे में एक बहुत बड़ा सवाल है कि सर क्या परीक्षा तिथि बदलेगी? तो बिल्कुल भी परीक्षा तिथि नहीं बदलेगी। अगर आप लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं तो तैयारी को आप अच्छी तरीके से करिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको बता दूं आपकी परीक्षा 7, 8, 9, 10 4 दिनों में आपकी परीक्षा कंडक्ट करवा ली जाएगी। क्योंकि आपने देखा था कि स्टेट वाले में तो जिस दिन एडमिट कार्ड आया था उसके एक दिन पहले तक वो लोग आवेदन करवा रहे थे और उसके बाद भी उन्होंने एडमिट कार्ड जारी कर दिया। तो बीपीएससी को आप लोग हल्के मत लेना, बहुत तेजी से काम करते हैं। तो आप लोग भले ही यहाँ पर 2 दिन 3 दिन का टाइम इन्होंने दे दिया है, हालांकि टाइम तो इन्होंने कुछ बढ़ाया ही नहीं है, बट लेट पेमेंट को इन्होंने हटा दिया है। तो परीक्षा तिथि में मेरे हिसाब से तो कोई बदलाव नहीं होने वाला है, तो आप लोग अपनी तैयारी अच्छे से करिए। फिलहाल यहाँ पर एक जो और अपडेट आई है उसको भी हम लोग देख लेते हैं, जो आपकी अपडेट है उसको देख लेते हैं यहाँ पे। ये देखिए, यहाँ पर एक जो बड़ी अपडेट आई थी, कल रात में एक नोटिस जारी की गई है प्राइमरी को लेकर के। तो अगर आप लोग प्राइमरी में भी आवेदन करना चाहते हो तो उसकी डेट 16 नवंबर से लेकर के 25 नवंबर तक कर दिया गया है। यानी 8 से 9 दिनों में आप लोग आवेदन प्राइमरी का भी कर सकते हैं। और इसका भी जो एग्जाम है, उम्मीद है 7 से 10 दिसंबर के अंदर ही इसका भी एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। तो आप लोग इसकी तैयारी अगर कर रहे हैं तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर दिया गया है कि अगर आप लोगों ने अभी तक कोई आवेदन नहीं किया, यानी कि आपने 6 टू 8, 9 टू 10, 11 टू 12 अगर आपने आवेदन नहीं किया है, तो आपको अगर 1 टू 5 भरना है, तो पहले आप उसका आवेदन कर लें। यहाँ पर बहुत अच्छे तरीके से लिखा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनके द्वारा पूर्व में किसी भी वर्ग के लिए ऑनलाइन आवेदन नहीं किया गया है और वे वर्ग 1 से 5 के साथ-साथ अन्य वर्गों के लिए भी आवेदन करना चाहते हैं, तो सर्वप्रथम वर्ग 1 से 5 को छोड़कर अन्य वर्गों के लिए रजिस्ट्रेशन, परीक्षा शुल्क का भुगतान एवं अंतिम रूप से ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया करेंगे। रजिस्ट्रेशन के उपरांत उपलब्ध कराए गए यूजर नेम और पासवर्ड से लॉगिन कर डैशबोर्ड पर वर्ग 1 से 5 विद्यालय अध्यापक से संबंधित लिंक पर क्लिक करते हुए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया पूरा कर सकते हैं। यानी इन्होंने ये बताया है कि अगर आपने 8 से 9, 9 से 10, 11 से 12 का आवेदन अगर नहीं किया है, तो पहले आप उसका आवेदन करेंगे और उसके बाद में आप वर्ग 1 से 5 के लिए आप उसी यूजर नेम और पासवर्ड से आप लॉगिन करके आप वो 1 से 5 का भी कर सकते हो, ठीक है? ये चीज़ यहाँ पर इन्होंने पहले से ही बता दिया। अब इस सब चीज़ों पर कोई डाउट है तो आप मुझसे जो है इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हो, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने दे दिया है। तो जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट आएगी वो सारी की सारी इंपॉर्टेंट अपडेट आप लोगों को मैं अपने चैनल के माध्यम से ज़रूर बताऊँगा। तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।